और ये योगी ही कर सकते हैं, इनसे पहले और भी मुख्यमंत्री। भाई मुख्तार एक दिन में तो अपराधी नहीं बना। एक योगी हुकूमत ही एक ऐसी हुकूमत है कि जो किसी अपराधी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है। जो अपराधी है सो अपराधी है। आप देख रहे हो कि अपराधियों का चुन चुन के यूपी पुलिस ने इलाज किया है। जो मुसलमान मुख्तार अंसारी का पक्ष कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, वो मेरी बात कान खोल के सुन ले कि ना तो इस्लाम गुनाह का, अपराध का पक्षधर है, ना इस्लाम अपराध सिखाता है, और ना ऐसा हो सकता कि इस्लाम अपराध की हिमायत करे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुख्तार अंसारी अब रोपड़ जेल से निकल चुका है। यूपी पुलिस ने हैंडओवर ले लिया है और अब 900 किलोमीटर का सफर तय होते हुए सीधा यूपी की बांदा जेल। लेकिन उससे पहले तमाम बयानबाजी का दौर रहा और किस तरीके से आखिरकार मुख्तार को देख रही है दुनिया, यह भी हमने आपको दिखाया। अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आखिरकार मुस्लिम उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो उनको अभी भी अपना रहनुमा मानते हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए वजाहत गुज्जर हमारे साथ है, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बड़े साफ तरीके से अपनी राय रखते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। वजाहत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को? आपने कैसे देखा अब तक, और देश का मुसलमान कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी का जैसे हम लोग नाम सुनते हैं या लेते हैं, मुल्क में और मुल्क के बाहर भी लोग इस बात को जानते हैं कि वो एक कुख्यात अपराधी है। और अभी जो चंद बड़े अपराधी बचे हुए हैं योगी हुकूमत में, तो उनमें से एक मुख्तार अंसारी है। चूंकि उनके जो बड़े छोटे लोग हैं खानदानी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लंबे टाइम से कांग्रेसी रहे हैं, तो इसलिए अमरिंदर सिंह से उन्होंने ऐसी सेटिंग करके उसको पंजाब में शिफ्ट करा लिया था। बहरहाल यूपी हुकूमत, मैं मुबारकबाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिस तरह उन्होंने काम किया अपराधियों को लेकर। तो हमारे यूपी पुलिस के ऑफिसर्स और यूपी हुकूमत पूरी लगी हुई थी इस बात के लिए कि मुख्तार अंसारी कैसे पंजाब से लौटे। जो फर्जी मुकदमात वहां लगा दिए गए, उनको वहां पहुंचा दिया गया जबरदस्ती, उनको यूपी लाया जाए और जो मुकदमात यहां पेंडिंग हैं उन पर सुनवाई हो और मुजरिम सजा पा सके। इसके लिए मैं योगी हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा कि वो लगातार कोशिशें करते रहे और एक शातिर सरकार से निपटकर एक शातिर कुख्यात अपराध बदमाशी को, अपराध करने वाले को वो यूपी ले आए हैं। और योगी हुकूमत को मैं इस बात के लिए पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज गया योगी हुकूमत से। मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। किसान एक तशला तक खेत में नहीं छोड़ सकता था, एक फावड़ा तक खेत में नहीं छोड़ सकता था, अगले दिन वो गायब मिलता था। हम लोग मगरिब बाद निकलते हुए, यानी दिन छिपने के बाद निकलते हुए, हम लोग सोचते थे कि हमें जाना है, नहीं जाना है, 10-20 हज़ार रुपए जेब में डाल के जाएंगे तो जान गंवा के तो नहीं के आएंगे। हमारी माएँ बहनें नहीं निकल सकती थी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप यूपी के इस कोने से उस कोने तक निकल जाइए, पूरब से पश्चिम तक निकल जाइए, अगर आपको किसी अपराधी की तरफ से कोई दिक्कत हो नहीं सकती। इन 5 साल की सरकार में यूपी को बहुत कुछ साफ कर दिया है। दिक्कत है, मुख्तार के भाई को बड़ी दिक्कत है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि ये कौन सी भाषा है? वो विधानसभा में बोलते हैं, वो बंगाल जाकर बोलते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। क्या एक मुख्यमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये डर वाली भाषा जो है वो मुख्तार के भाई भी बोल रहे हैं, क्या एक भय अब हो गया है? दरअसल ये सारे भाई, उसमें अफजाल अंसारी हैं, उनके बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी हैं, इनकी राजनीति मुख्तार पर ही इनका सबका वर्चस्व है और ये पूरी फैमिली, पूरा खानदान मुख्तार को बचाने में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि बकरे की मां खैर कब तक मनाएगी, ये उन सैकड़ों लोगों को ठंडक पहुंचाने वाली बात है कि जिनको इन अपराधियों ने मौत के घाट उतारा है या जिनके साथ जुर्म किया है, जिनके साथ जुल्म किया है, उन गरीबों की दिलों पर, उनके कलेजे में ठंडक पड़ने वाली बात है। और ये योगी ही कर सकते हैं, इनसे पहले और भी मुख्यमंत्री। भाई मुख्तार एक दिन में तो अपराधी नहीं बना। 30 साल से मुख्तार अपराधी है और मुख्तार अपराधी बसपा की हुकूमत रही है, उन्होंने तो उसको गोद में बिठाया, बहन जी ने तो। अखिलेश से उनके अच्छे ताल्लुकात। एक योगी हुकूमत ही एक ऐसी हुकूमत है कि जो किसी अपराधी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है। जो अपराधी है सो अपराधी है। आप देख रहे हो कि अपराधियों का चुन चुन के यूपी पुलिस ने इलाज किया है। और आज उत्तर प्रदेश में अपराध के नाम पर जीरो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मेहनत और करेंगे तो वो सब चीजें खत्म हो जाने वाली। आपको लगता है कि योगी का डर था कि जो 6 फुट से ज्यादा हाइट वाला एक बड़ा दबंग बाहुबली मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ गया, क्या वो डर ही था क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% डर है।
आप व्हील चेयर की बात तो छोड़ दीजिए, कल को यूपी हुकूमत बदल जाएगी तो वो ऐसी तरह चलेगा जिस तरह चलना चाहिए। और हमारे यूपी के डॉक्टर्स देख लें, और यूपी के भी छोड़ दीजिए, यहाँ दिल्ली ले आइए, मैं करवा देता हूँ इतना काम तो डॉक्टरों से, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं ठीक ठाक, मैं करवा देता हूँ उनके सारे टेस्ट, पता चल जाएगा वो व्हील चेयर पे क्यों हैं, किस लिए हैं। सब दुनिया उनको उनको इस बात का डर है कि कहीं यूपी पुलिस जो है तुम्हारा इलाज ना कर दे, तो इसलिए वो व्हील चेयर पे बैठ गए हैं। वो जो एक मिसाल यूपी में मशहूर है कि बड़े बड़े शहर जो है वो चूहे बन गए, अपराधी जो गरीबों को सताया करते थे, जो माफिया थे, जो भू माफिया थे, जो हर किस्म के माफिया थे और गरीबों का गला दबा करके दौलत इकट्ठी कर रहे थे, आज वो चूहे बन करके सब इसी तरह घूम रहे हैं। लेकिन उनके भाई तो कह रहे हैं कि वहां पर 9% मुसलमान हैं, बाकी तो दूसरी कम्युनिटी है, हिंदू हैं, और 1.5 लाख से जीत है, और वो पर्चा अपना अगर जेल से भी भरते हैं तब भी जीत है। वो जीत कैसे हो रही है, इसके पीछे का क्या? हाँ, मैं ये भी बता दूं आपको, दरअसल यहां इस देश में मैं बहुत इंटरव्यूज में ये बात कह चुका हूं कि इस देश का हिंदू बहुत सेकुलर, इंतहाई सच्चा, देश प्रेमी, ताल्लुकात निभाने वाला और भाईचारा निभाने वाला है। चूंकि मुख्तार अंसारी के जो फादर थे वो भी अच्छे भले आदमी थे, और मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो मुजाहिद आज़ादी थे, उन्होंने देश की आज़ादी लड़ी। ये अंसारी रोड जो दरियागंज में है, ये इन्हीं की फैमिली के नाम से है। वो फैमिली अच्छी थी, तो वहाँ हिंदू हमारे जो भाई हैं वो इनका भाईचारा निभा रहे हैं अभी तक, और इनकी फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी हैं, इसलिए वो निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है, और डर भी है, खौफ भी है कुछ लोगों को। अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा होने की, जाने की कोशिश करता है, तो भाई रॉय एमएलए था, एमएलए का कत्ल हुआ है, दुनिया जानती है, तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा और बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, वो एक इतिहास है, मुझे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोनों बातें हैं इसमें, कुछ हमारे भाई जो हैं वो भाईचारा भी निभा रहे हैं और कुछ के अंदर खौफ भी है। और अगली बार हम दिखाएंगे कि जब विधानसभा चुनाव आएगा कि ये जेल में नहीं, ये जेल के बाहर रहे। जब खौफ निकलेगा और इनका ये अंजाम तक पहुंच जाएंगे तो लोगों के अंदर से एक खौफ भी निकल जाएगा, लोग भय के अंदर नहीं जिएंगे, फिर चुनाव का नतीजा कुछ और होगा, वो भी दिखेगा, हम सबको दिखेगा। एक बात बहुत उठती रही इस दौरान, वहां रोपड़ से लेकर और बांदा तक, कि वो गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, जैसे बिकरू में पलटी। क्या योगी यूपी लाई इसलिए रहे हैं कि आज नहीं तो कल गाड़ी पलटेगी? देखिए, अगर मुख्तार अंसारी की किस्मत ही खराब है तो गाड़ी पलट जाएगी, और गाड़ी में ड्राइवर भी होता है और भी जो सुरक्षा के लोग भी होते हैं, तो गाड़ी पलटने से खाली ऐसा थोड़ा ही है कि अकेले अपराधी को नुकसान होगा। तो अगर मुख्तार की किस्मत ठीक नहीं है और उनको लिखा है ऐसे, तो उनकी गाड़ी पलट जाएगी। नहीं लिखा, योगी हुकूमत का मतलब ये नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं, गलत फहमी लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि खाली से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। योगी हुकूमत अभी तो कुछ दिन पहले पंजाब गए हैं, उससे पहले तो 2.5-3 साल की हुकूमत में वो यूपी में थे और बराबर दिल्ली और कहां तारीखों पर आ रहे थे। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि योगी हुकूमत के ऑफिसर्स, हमारे पुलिस के बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत शिद्दत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाने में, ताकि केसेस में इनको सजा हो जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस यूपी पुलिस पैरवी करके चला रही है उन पर इनको सजा हो जाए, इस पर सारी मेहनत हो रही है, ना कि इनके इनकाउंटर पर हो रही है, ना कि इनके मारने पर हो रही है। और जाहिर सी बात है, अगर ये पुलिस के साथ और सरकार के साथ कोई बदमाशी करेंगे तो फिर पुलिस वो भी इंसान है, तो अपना आत्मरक्षा में। क्या राहुल प्रियंका को सबसे बड़ा झटका लगा, जो वो लगातार पंजाब में उन्हें बचाने की कोशिश में थे, लगातार बहाने बना रहे थे, ये सबसे बड़ी जीत हुई है क्या यूपी गवर्नमेंट की, योगी की? देखो, राहुल प्रियंका की मजबूरी है, चूंकि कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर जो इन्हीं की फैमिली से आते हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो उनके प्रेशर में उनको बचाए जा रहे हैं। वो सामने आना नहीं चाहते ताकि मेरा नाम मुख्तार से ना जुड़ जाए, सगे चचा भतीजे का मामला है। तो राहुल और प्रियंका, अमरिंदर सिंह कैप्टन, सिर्फ उनके दबाव में इनको बचाए जा रहे थे। लेकिन कब तक? योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, गंभीरता दिखाई है। आप इस पॉइंट को नोट करें कि योगी हुकूमत ने गंभीरता दिखाई है कि एक अपराधी अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, उसको लेकर के योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आई है, और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा स्टा रखा अमरिंदर सरकार का कि ऐसे ऐसे फर्जी पूरा इसको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं तब मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है, और सैकड़ों नोटिस पेंडिंग। मैंने यूपी डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत साहब की पीसी देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यूपी हुकूमत की तरफ से, यूपी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कई नोटिस हैं जिनको तामील में नहीं लाया गया है, परेशानियां हो रही थी, उन सबको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको यूपी लाया गया। आखिरी सवाल, देश का मुसलमान क्या सोचता है? क्या वो योगी को बदले की भावना से कार्रवाई करने वाला देखता है, या फिर देखता है कि नहीं, इंसाफ की बात हो रही है? देखो, देश का जो मुसलमान है, मुसलमान भी इंसान होता है,
और मैं भी मजहब इस्लाम से आता हूं, एक इस्लामी स्कॉलर हूं। मजहब इस्लाम में अपराध जो है, गुनाह जो है, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। मेरे नबी जो पैगंबर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस है कि जब अल्लाह ताला कयामत कायम करेगा तो अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसका भी बदला ऊपर चुकाना उसको होगा। सिर्फ मिसाल से ये समझाया जा रहा है कि हम अगर अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है, मैंने देख लिया और मैं उसको हटा नहीं रहा हूं कि भाई कल को आपको वो पत्थर लग जाए, पर तो उसका हिसाब भी मुझे देना, ये ऐसा मजहब है। तो मेरा ख्याल मुसलमान अमन पसंद है और अपराधी वो अपराधी है, बस गुंडा गुंडा है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन, जो भी हो, हम उसको अपराधी की नजर से देखते हैं। इस्लाम, अगर वो इस्लाम का इतना ही बड़ा मानने वाला होता, इस्लाम का फॉलोवर होता, तो इस्लाम तो अपराध नहीं सिखाता है। जो मुसलमान मुख्तार अंसारी का पक्ष कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, वो मेरी बात कान खोल के सुन ले कि ना तो इस्लाम गुनाह का, अपराध का पक्षधर है, ना इस्लाम अपराध सिखाता है, और ना ऐसा हो सकता कि इस्लाम अपराध की हिमायत करे। तो बस वो मुसलमान अपने गिरबान में झांक ले कि हम कितना इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये वजाहत गुज्जर जी ने बड़ी साफ बात कही कि आखिरकार इस्लाम क्या सोचता है और किस तरीके से मुख्तार के बारे में लोग राय रखते हैं। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी कुलदीप और अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।